आज हम सीखेंगे मोस्ट रिक्वेस्टेड, मोस्ट इन डिमांड जो टॉपिक हमेशा रहता है, एवरग्रीन रहता है, शायद इसके बाद भी रहेगा, आई होप। बट यस, इस ट्यूटोरियल में, इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एक ऐसी सेटिंग मिले कि जिससे आपको इंटीरियर की हो, एक्सटीरियर की हो, आपको रेंडरिंग एकदम आसान हो जाए और एकदम चुटकी बजाते ही आप रेंडर कर सकते हो। कुछ ऐसी चीज़ मैं आपको बताने जाने वाला हूँ, तो ये वीडियो एकदम लास्ट तक देखिए। हर एक ऑप्शंस में क्या क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, हर एक चीज़ डिटेल में देखिए, तो ही आपको समझ में आएगा। मेहनत आपको एक ही बार करनी है। जो भी कुछ मैं बता रहा हूँ उसके बाद में सारी चीज़ आपको एक क्लिक में आपको अच्छे रेंडर्स ला के देगी। वीडियो चालू होने से पहले नीचे लाइक का बटन है, मुझे लाइक दे दो। और अगर आप नए हो चैनल पे, मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे प्रेस करके ग्रे कर दो ताकि मेरे सारे अपडेट्स, वीडियोस, हेल्प फाइल्स आप तक पहुंच जाए। एक अपडेट देना था। सो नाउ वी हैव स्टार्टेड ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा 3D मैक्स, वी-रे और फोटोशॉप, बेसिक से लेकर एडवांस तक। कोर्स खत्म होने के बाद मैं आपको यहाँ से डेवलप करके दूंगा आपका खुद का पोर्टफोलियो, और यहाँ से मिलेगा ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट से आपको सर्टिफिकेशन। सो अगर आपको कोर्स के बारे में जानकारी लेना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या तो व्हाट्सएप कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस लेसन। सो फर्स्ट मैं आपको सिंपल सीन लिया है मैंने, लाइट से सिंपल सीन है, बट इन द सेंस अपना टॉपिक है आज का वी-रे नेक्स्ट। वी-रे नेक्स्ट में अच्छे रेंडर्स लाना, ठीक है। सो वी-रे जीपीयू नहीं है, वी-रे नेक्स्ट के ऊपर ये वीडियो है। सो वी-रे जीपीयू का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि वी-रे जीपीयू में क्या रेंडर सेटिंग्स होना चाहिए आइडली। सो अगर आप देखोगे यहाँ से कोई भी सेटिंग है, ठीक है, ओवरराइड हम क्लिक करके पहले हम रेंडर चेक करते हैं कि वो रेंडर कैसे हो रहा है, और एक बार मटेरियल ड्रैग करके कंफर्म करता हूँ। यस, कुछ लाइट ग्रे है, ठीक है, और बाकी कुछ पैरामीटर्स मैंने इधर चेंज नहीं किए हैं। फाइन। सो मैं यहाँ से जो हम ट्रेडिशनल सेटिंग करते हैं ना, मैं वहाँ से नहीं करूँगा, मैं करूँगा वी-रे क्विक सेटिंग से। याद रखो, वी-रे नाउअडेज पॉइंट और शूट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। यू नो नीड टू बी अ एक्स्ट्रा टेक्निकल, मतलब आप बिना बिना खाली टेक्निकल चीज़ें बीच में लाके आप ज़्यादा खुद को कंफ्यूज करते हो कि हमारे पास कोई अच्छी रेंडर सेटिंग है, इसके लिए हमारा रेंडर बहुत अच्छा आता है। बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो एक बार देख लेंगे बेसिकली क्या चीज़ है। अगर आप देखोगे कि क्विक सेटिंग से मैं जो भी चेंज कर रहा हूँ वो राइट हैंड साइड में, हाँ, जो अपना ट्रेडिशनल रेंडर सेटिंग है, सेटअप है, लीगेसी सेटअप है, उसमें सेट हो रहा है। सो मैं सारी चीज़ मैं यहाँ से सेट करूँगा, मैं वहाँ पे कुछ हाथ नहीं लगाऊंगा, ठीक है। सो देखो, फर्स्ट एक बार शोल्डर टू शोल्डर कंपैरिजन करते हैं। यहाँ है जीआई क्वालिटी और यहाँ है वेरी लो, ठीक है। सो एक बार चेक कर लेते हैं कि जैसा है मैं स्लाइडर आगे मूव करता हूँ तो यहाँ दिख रहे हैं एलसी, इधर 41 है, यहाँ भी 41 है, मतलब सबड्यूस 41 है, ठीक है। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इसका और उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि मैं जो भी यहाँ से बढ़ा रहा हूँ वो वहाँ से उसको बढ़ाते जा रहा है। जैसे मैं स्लाइडर बढ़ा दिया तो यहाँ मेरे सबड्यूस बढ़ रहे हैं, यानी मेरी क्वालिटी बढ़ रही है। प्रीसेट मेरा लो, वेरी लो से लो आया, फिर लो से मीडियम गया, अभी लो से हाई आया है, राइट। और ऐसी कुछ चीज़ें हैं इसमें, ठीक है, जो आपको इधर भी ज़्यादा आपको सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कम से कम रेंडर सेटिंग में आपको मैं अच्छे से अच्छा रेंडर आउटपुट निकाल के बताऊंगा। सो ये मैं ज़ीरो कर देता हूँ, जी आई इज़ ज़ीरो, याद रखो जी आई इज़ ज़ीरो, मैंने वेरी लो में रखा है, राइट। हम आएंगे नीचे सेटिंग शेडिंग में, शेडिंग क्वालिटी।
अभी शेडिंग क्वालिटी है क्या, पहला ये देख लेते हैं, ताकि कैसा होता है हम जो चीज़ मूव कर रहे हैं, स्लाइडर घुमा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपने को पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। जब भी तुम ये सीखोगे कि हम कर क्या रहे हैं और कर क्यों रहे हैं, तो आपको वीरे अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये वीरे का एक चीज़ आप बॉटम लाइन समझ लो। मैं शेडिंग मूव कर रहा हूँ, ठीक है, और शेडिंग रेट मतलब शेडिंग क्वालिटी, अब ये कहाँ होती है, यहाँ तो दिख नहीं रही है। देखो, लेट्स सी, आप देख पा रहे हो, क्लिक करो वहाँ इमेज सैम्पलर में, नीचे दिखाई देगा मिनिमम शेडिंग रेट, राइट, वो है शेडिंग रेट, ठीक है। तो मैं जैसे स्लाइडर मूव कर रहा हूँ टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, वो शेडिंग इंक्रीज करते जा रहा है। सबसे मेन प्लेयर क्या है मालूम है, नीचे डबल ए लिखा हुआ है ना, उसका फुल फॉर्म है एंटी एलियासिंग, राइट। एंटी एलियासिंग क्या करता है, वन सेक, मैं आपको, देखो यहाँ दिख रहा है आपको इमेज सैम्पलर एंटी एलियासिंग, राइट। सो जस्ट नोटपैड, AA is called anti-aliasing। कई बार हम बोलते हो एंटी अलाइजिंग भी बोलते हैं। सो बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम कोई भी चीज़ रेंडर करते हैं, ये एक मिनट, ये एंटी, ये फर्स्ट A और सेकंड A है इसका ये वाला, राइट, दैट मीन्स डबल A लिखा हुआ है वहाँ, AA क्वालिटी। सबसे ज़्यादा रेंडर को कौन कवर करेगा, तो ये डबल A क्वालिटी कवर करेगा। लिख लो, मैं बोलता हूँ, जमा लो आपके माइंड में, ये क्या करेगा, डबल A क्वालिटी तुम्हारा नॉइज़ को हटाएगा, अच्छा क्वालिटी देगा, राइट। देखो, नॉइज़ थ्रेशोल्ड 0.05, ठीक है, यहाँ है 0.005 और सेम वहाँ ही है नॉइज़ थ्रेशोल्ड लिखा हुआ है THR 0.005, और हम रखेंगे बकेट में। ऑफकोर्स अगर आपको चाहिए प्रोग्रेसिव तो आप प्रोग्रेसिव रख सकते हो, राइट। सो अगर आप देखोगे यहाँ आर्कविज इंटीरियर, आर्कविज एक्सटीरियर जो है, ऊपर आइकॉन्स लगाए हुए हैं, और VFX का कोई सीन है जैसे सिमुलेशन है या फायर है, अगर उसको लाइटिंग करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। और ये प्रीसेट्स है, इसमें से कुछ चीज़ नहीं चाहिए हम हटा सकते हैं, कुछ चाहिए हम हमारे सेटिंग को लोड कर सकते हैं, हम हमारे यहाँ से सेटिंग को सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो जो चाहिए मैं यहाँ से सेव कर सकता हूँ, राइट। जो एक समझो एक ऑप्शन नहीं चाहिए तो यहाँ से मैं डिलीट कर सकता हूँ, राइट। प्रीसेट बना सकता हूँ खुद का, तो आई कैन से माई सेटिंग, ठीक है। जो कुछ भी है, अगर समझो मैंने कुछ भी चीज़ मैंने उल्टी सीधी करके रखी है और जो मेरी सेटिंग मुझे चाहिए तो मैं वहाँ से सेट करके सी माई सेटिंग आ गई, वॉट एवर इट इज़। तो इसमें भी ऑप्शन है कि आप हमारी खुद की सेटिंग करके रख सकते हो, ठीक है। एंड वन थिंग, कितना ईजी करके दिया है मालूम है वीरे ने, यू विल नॉट बिलीव इट, क्योंकि बहुत प्रेशर है एक्चुअली रेंडरिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि अभी पूरी की पूरी रेंडरिंग इंडस्ट्री ये रियल टाइम रेंडरिंग में शिफ्ट हो रही है। अभी तो कुछ कुछ चीज़ें हमको एडजस्ट करनी पड़ती है, उसके बाद शायद ये भी नहीं करनी पड़ी। सो ये जो सेटिंग है अभी मैंने रेंडर हिट किया है, ठीक है, जो है सब ज़ीरो के ऊपर, उसके ऊपर हमने ओवरराइड मटेरियल लगा के हमने अभी सिंपल फर्स्ट फेज़ का रेंडर किया है। सो फर्स्ट फेज़ का रेंडर कैसे हैं, अगर ठीक से देखोगे, आई जस्ट हिट अ नॉर्मल रेंडर। वो पहले IPR था, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, आई कैन सेव दिस, 8.7 सेकेंड्स, ठीक है। और सब ज़ीरो है, शेडिंग ज़ीरो है, पकड़ लो ज़ीरो है, डबल A क्वालिटी स्लाइडर के ऊपर 4% बता रही है कि वो 4% से नीचे जा नहीं सकती, ये भी 1% से नीचे जा नहीं सकती,
ठीक है ना, तो पूरा स्लाइडर 0 है। और अभी मैं एंटी अलाइजिंग जो डबल ए का क्वालिटी है सेक्शन, उसको मैंने 20% किया है। नाउ आई जस्ट हिट रेंडर, बट उससे पहले मैं यहाँ आके जो पहली वाली हमारी इमेज है वो किस सेटिंग में मैंने उसको रेंडर की है, उसको मैंने इन्फॉर्मेशन डाला है एक कमेंट करके। सो अगेन आई जस्ट हिट द रेंडर, और अभी हम इसको भी सेव करेंगे और कंपैरिजन करेंगे। बट उससे पहले हम ये चीज़ पुट अप कर देंगे कि क्या क्वालिटी में हमने रेंडर किए। सो डबल ए क्वालिटी इज़ 20% और रेस्ट इज़ 0 मतलब शेडिंग 0 है और GI क्वालिटी भी 0 है, राइट। सो ए और बी अगर आप देख पा रहे हो, देखो जो एंटी अलाइजिंग जो है वो कॉर्नर्स को अच्छी तरह से रेंडर कर रहा है, जैगेड एजेस नहीं दे रहा है। सो नाउ नॉर्मल साइज़ के ऊपर अगर मैं स्लाइडर घुमाऊँ, ठीक है, तो भी अपने को अच्छी तरह से वो फ़र्क दिख रहा है। अब मैं इंक्रीज़ करता हूँ डबल ए क्वालिटी को से 48%, ठीक है, और अभी भी ये GI 0 है और शेडिंग 0 है, राइट। सो नाउ देखते हैं कैसा रेंडर आता है। और अभी हम पहला इसको सेव करेंगे। सेव करने से क्या होता है, हिस्ट्री में हमको कंपेयर कर सकते हैं कि हमने किया क्या, प्रोग्रेस कितना हुआ। सो डबल ए क्वालिटी कितना है, 48%, एंड रेस्ट इज़ 0 दैट मीन्स शेडिंग क्वालिटी इज़ 0 एंड GI क्वालिटी इज़ 0, राइट। ठीक है, ए बी, ठीक है। अभी हार्डली फ़र्क दिखेगा, इसके ऊपर आपको कुछ नहीं दिखेगा। मतलब आप 48% से 50-100 भी कर दोगे ना तो इसका ज़्यादा आउटपुट नहीं आने वाला, राइट। सी कॉर्नर भी अपने को अभी प्रॉपर आ रहा है, कुछ फ़र्क ऐसा नहीं दिख रहा है, बट एक फ़र्क दिख रहा है, मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। वो करके देखेंगे सामने सामने ताकि आपको भी अच्छी तरह से दिखेगा। सो यहाँ अभी तक वेरी लो है, याद रखो। जो क्या बोलते हैं ना लोग, मुझे बहुत जल्दी बोलते हैं कि आपके पास ऐसी कोई सेटिंग है जिससे हम मीडियम हाई करके हम उसको और अच्छी तरह क्वालिटी दे सकते हैं। एज़ पर माई नॉलेज नहीं है, ठीक है। और वीरे ने उसको बहुत ही आसान करके दिया है, जस्ट ऑन 1 क्लिक, ठीक है। खाली स्लाइडर घुमाओ और आगे बढ़ो, दैट्स इट, राइट। इतना अंदर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो सेटिंग चेंज हो रहा है। सो इफ़ यू सी नॉइस थ्रेशोल्ड इज 0.05, मिनिमम सैम्पल्स इज ऑन 16। अभी ये दिन हुआ करता था कि जो 16 से हम 24 से 32 हम बढ़ाते थे, सारे मैन्युअली चीज़ करते थे, बट अभी वो चीज़ नहीं रही। पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर चलता है कि यूज़र को क्या चाहिए, ये खुद अभी वीरे डिसाइड करता है कि क्या चाहिए, इन द सेंस कैलकुलेशन वाइज, राइट। सो ऑफ कोर्स वीरे इज़ मूविंग टूवर्ड्स लॉट ऑफ AI थिंग्स। सो इमेज फ़िल्टर में ऑफ़ करता हूँ। सो मैंने इमेज फ़िल्टर ऑफ़ किया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इमेज फ़िल्टर्स कम हटाने से अपना रेंडर टाइम बचता है। बेसिकली ये हल्का सा ब्लर करता है इमेज को, ठीक है। अभी हम रेंडर करके देखेंगे, फिर कंपेयर करेंगे, देन यू विल नो व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। तब तक आपको लगेगा कि कुछ फ़र्क नहीं समझेगा आपको, ठीक है। सेव करता हूँ। अगेन इफ़ यू सी इट्स 37 सेकेंड्स एंड दिस इज़ 40 प्लस गया है वो, ठीक है। नाउ दिस इज़ डबल ए क्वालिटी इज़ 48,
राइट। और इसमें मैंने चेंजेस किया है नो इमेज फ़िल्टर, ठीक है। इमेज फ़िल्टर हटाने से मेरे कितने अच्छे सेकेंड्स की बचत हुई है, ठीक है। तो जब भी बड़ा रेंडर होगा तो मिनटों की होगी, अगर वॉक थ्रू रहेगा तो घंटों की होगी। सो कीप इन माइंड। सो नाउ सी द क्वालिटी। कॉर्नर्स देखो प्रॉपर आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा करके देखता हूँ। सी नाउ कॉर्नर्स पर ठीक है आ रहे हैं, पर वो जो सामने झाड़ लगे हैं ना, झाड़ के जो पत्ते दिख रहा है थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, दैट इज़ इमेज फिल्टर उसको ब्लर करता है, हल्का सा ब्लर करता है, राइट। सॉफ्ट करता है यार, सॉफ्ट करने की चीज़ अगर इमेज है तो हम फोटोशॉप में भी कर सकते हैं उसको। रेंडर का टाइम क्यों बढ़ाना, राइट। और येस स्ट्रॉन्ग पीसी रहेगा तो बात अलग है, फ़र्क नहीं पड़ता, बट फ़र्क किधर ना किधर तो पड़ता ही है ना रेंडर टाइम पे। सो नाउ आगे बढ़ते हैं शेडिंग क्वालिटी की तरफ और फिर जीआई की तरफ। सो बैक टू वीरे क्विक सेटिंग। अब इसकी क्वालिटी कम करता हूँ डबल ए की, ठीक है। सो डबल ए की क्वालिटी कम करके सम अराउंड 32% रखता हूँ। और ये जो रेंडर मिलेगा ना, मतलब अभी हम फाइनल रेंडर की तरफ जा रहे हैं, याद रखो। विद द ओनली डबल ए क्वालिटी इज़ 32%, ठीक है। और शेडिंग क्वालिटी इज़ वे गुड 20%। और जी आई क्वालिटी स्टिल इट्स 0, ठीक है ना। सो ये चल रहा है रेंडर। नाउ जी आई 0, ठीक है ना। इंटीरियर में जी आई बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। बट अगर इस टेक्निक से आप जाओगे, ठीक है, आपको समय भी कम लगेगा और आउटपुट भी आपका अच्छा आएगा 100%, दिस इज़ प्रॉमिस, ठीक है ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम रेंडरिंग के वक्त आए इस सेटिंग को लेकर, नीचे कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछ सकते हो, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग वीरे, राइट। सो आई जस्ट कन्फर्म कि कैसा उसका क्वालिटी आया है। नाउ फर्स्ट आई सेव इट। नाउ अगेन इट्स 47 सेकेंड्स, ठीक है। ए क्वालिटी इज से 32%, शेडिंग 20%। आप भी ऐसे लिखा करो जब भी आप करते हो ना वीरे में, एंड व्हेन यू आर लर्निंग आप ऐसे किया करो, तभी तभी आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या क्या किया सेटिंग में और कैसा उसका रेंडर है। एंड वी हैव द फैसिलिटी विथ वीरे फ्रेम बफर, तो आपको करना ही चाहिए ये चीज़। ओ आई मिस द कैमरा आई थिंक। राइट, ओके, कैमरा मिस हो गया एक्चुअली रेंडर का। नो वे, मैं चलो राइट 38 सेकंड लगे हैं इसको, और ये यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। सो ठीक है, ये तो चीज़ सेट हो गई है। नाउ सेव एंड क्लोज। नाउ दिस ए एंड दिस बी, ठीक है। क्या फ़र्क है देखो आप, चीज़ सामने सामने है। यहाँ पे भी लाइंस परफेक्ट आ रहे हैं, कॉर्नर्स परफेक्ट आ रहे हैं, राइट। क्वालिटी भी लो है, सबसे मेन चीज़ वेरी वेरी लो के ऊपर है। सेटिंग में जाके अगर चेंज करेंगे, चेक करेंगे सॉरी, कि इरेडियंस मैप वेरी लो में है। सोचो वेरी लो में अच्छा रेंडर, ठीक है ना, टाइम भी कम लगा और अच्छी तरह से उसने बाउंस भी कैलकुलेट किया, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो पक्का नीचे लाइक करना, वो एक ही चीज़ है जो मुझे इनकरेज करती है। और अगर आप वीडियो ये फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसको प्रेस करके ग्रे कर दो और सारे नोटिफिकेशंस को ऑन कर दो, ताकि मेरे सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स और हेल्प टिप्स एंड ट्रिक्स
आप तक पहुंच जाए पहले. सो एज एन ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग.